दिल्ली में मुस्लिम वोट किसका खेल बनाएगा और किसका बिगाड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी की दिल्ली चुनाव में एंट्री से मुस्लिम वोट बढ़ जाएंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में हड़बड़ी मची हुई है। किन सीटों पर मुकाबला रोमांचक होने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल सभी पार्टियां दिल्ली की सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए जी जान से जुट गई हैं। जहां एक और आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, तो इस बीच कुछ और पार्टियां मैदान में उतरकर दिल्ली की चुनावी लड़ाई को दिलचस्प बना रही हैं। इसमें एक पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की भी है, जिन्होंने दिल्ली चुनाव में एंट्री कर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। ओवैसी की नजर दिल्ली के मुस्लिम वोटर्स पर है, जिससे इन दोनों पार्टियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। माना जा रहा है कि एआईएमआईएम दिल्ली में 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पार्टी ने अपने 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। दिल्ली दंगों के आरोपियों पर असदुद्दीन ओवैसी मेहरबान नजर आ रहे हैं। जिन 2 प्रत्याशियों को एआईएमआईएम ने दिल्ली चुनाव के मैदान में उतारा है, उनमें जेल में बंद ताहिर हुसैन और शिफा उर रहमान के नाम शामिल हैं। ताहिर को मुस्तफाबाद से चुनाव लड़ने का टिकट दिया है, तो वहीं शिफा उर रहमान को ओखला सीट से मैदान में उतारा है। इसके अलावा दिल्ली दंगों के एक और आरोपी शाहरुख पठान को भी एआईएमआईएम की ओर से टिकट मिलने की चर्चाएं हैं। एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई ने बताया कि उनकी पार्टी 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। मुख्य तौर पर एआईएमआईएम उन मुस्लिम बहुल इलाकों में चुनाव लड़ना चाहती है जहां फिलहाल आम आदमी पार्टी का दबदबा है। कभी इन सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था। माना जा रहा है कि जिन सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ सकती है, उसमें मुस्तफाबाद और ओखला के अलावा बाबरपुर, बल्ली मरान, चांदनी चौक, जंगपुरा, सदर बाजार, मटिया महल, करावल नगर और सीलमपुर शामिल है। इसमें से ज्यादातर सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। करावल नगर को छोड़कर बाकी सीटों पर आम आदमी पार्टी पिछले 2 चुनावों से जीतती आ रही है। करावल नगर फिलहाल बीजेपी के पास है। जिन सीटों पर एआईएमआईएम प्रत्याशी उतार सकती है, उन पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। ऐसे में वो हार और जीत का फैसला करने में अहम भूमिका निभा सकती है। आम आदमी पार्टी पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जंगपुरा सीट से इस बार चुनाव लड़वा रही है। वहीं बीजेपी ने तरविंदर सिंह मारवा और कांग्रेस ने फरहाद सूरी को टिकट दिया है। ऐसे में अगर एआईएमआईएम इस सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा करती है, तो जंगपुरा की चुनावी लड़ाई और रोमांचक मोड़ ले सकती है। वैसे एआईएमआईएम का मानना है कि दिल्ली चुनाव में उनकी पार्टी किंग मेकर भी बन सकती है। एआईएमआईएम ने बीजेपी को हराने वाली पार्टी को समर्थन देने की बात भी कही है। हालांकि एआईएमआईएम के दिल्ली के चुनावी दंगल में कूदने से मुस्लिम वोट बंटने की संभावना है। दिल्ली चुनाव में इस बार एम फैक्टर किसका खेल बनाएगा और किसका बिगाड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होने वाला है।